हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस में। तो आज हम अपना साइंस क्लासेस मिक्स मसाला बैच में आगे बढ़ाते हैं। ग्रुप डी के लिए जो आपकी साइंस क्लासेस होगी वो है क्लास नंबर 3 साइंस की। चलिए, इसमें आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ इम्पोर्टेंट MCQs बायोलॉजी से रिलेटेड वन लाइनर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Smallest living bird, hummingbird. Study of fungi mycology. The biggest single-celled organism है सबसे बड़ा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म आपका एल्गी डेट गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी। हमारी बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट। Yeast and mushrooms are the examples of organism of which kingdom? ये है आपके फंजाई के। ईस्ट और मशरूम एग्जाम्पल हैं। कौन सी किंगडम के? 5 किंगडम्स होती हैं, जैसे कि आपको पता है मोनेरा। इस टाइप से आपकी एनिमल किंगडम को 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जो ये मशरूम और ईस्ट ये एग्जाम्पल हैं, ये किसके हैं? फंजाई किंगडम के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द एग्जाम्पल ऑफ hermaphrodita animal in which cross fertilization occur? हाइड्रा। 5 किंगडम अभी बताया ना मैंने आपको, 5 किंगडम्स होते हैं ये टाइप के। तो इसमें पूछा है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सोर्स गिवन बाय, किसने क्लासीफाई किया था एनिमल किंगडम को 5 तरीके से? किसने क्लासिफिकेशन दिया था? ये दिया था आपका विटटेकर ने। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द टर्म हाइबरनेशन टर्म्स का क्या मतलब है? क्या डेफिनेशन है? स्टेट ऑफ रिड्यूस्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग विंटर अमंग एनिमल्स। जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में कमी आना विंटर्स में, किसके अंदर कमी आती है? एनिमल्स में। तो उस टर्म्स को हम बोलेंगे हाइबरनेशन। विच नोक्यूलचर एनिमल हाइबरनेट्स? यह आएगा आपका बैट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 18, ड्रोविन फिंचेस रेफर टू ए ग्रुप ऑफ बर्ड्स। ये किससे रेफर करता है? ये वर्ड ड्रोविन फिंचेस ये रेफर करता है बर्ड से। क्वेश्चन नंबर 19, द एनिमल दैट डू नॉट डेवलप हाइपरटेंशन इन स्पाइट ऑफ हैवी इनटेक ऑफ साल्ट। ऐसा कौन सा एनिमल है जिसको हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी नहीं होता? अगर वो कितना ही इनटेक सॉल्ट का, कितना ही हैवी इनटेक, कितनी ही भारी अमाउंट में सोल्ट नमक को वो खा जाए तो उसको हाइपरटेंशन नहीं होगा। ऐसा कौन सा एनिमल है? वो है आपका कैमल, ऊँट। क्वेश्चन नंबर 20, बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम, एनिमल लाइक फिशेज, amphibians, reptiles, birds among the mammals are included in the phylum। ये किस पे है? किस पे ये आपको डिपेंड है? ये फीचर्स किस के अंदर होते हैं? कॉमन फीचर्स होते हैं, जैसे फिशेज हो गया, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, सभी मैमल्स के अंदर हमें ये देखने को मिलती हैं। ये किस में आता है? ये आता है कोर्डाटा। विच हैज़ ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। किसके अंदर ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ओपन टाइप का होता है? कॉकरोच में और सिल्वर फिश में। ये इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ब्रेक डाउन द डेड रिमेन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड। ऐसे कौन से आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, सूक्ष्म जीव हैं, जो डेड एंड डिकेइंग प्रोडक्ट से अपना खाना बनाते हैं, जिसको बोलते हैं डिकम्पोजर। विच इज़ ए ट्रू फिश कौन सी आपकी? डॉग फिश। क्लाइटेलम इज फाउंड इन अर्थवॉर्म, किसके अंदर मिलता है? ये अर्थवॉर्म में। द ड्रोन इन हनी बी आर
जो हनी बी का जो ड्रोन किस में है, फर्टाइल मेल में। विच हैज़ नो ब्लड बट रिस्पायर, ये कौन सा ऐसा है जो जिसके अंदर खून तो नहीं है लेकिन वो रेस्पिरेशन करता है, सांस लेता है, ऐसा कौन है, हाइड्रा। नेक्स्ट है 32, विच मैमल्स ले एग, कौन से मैमल्स है जो अंडे देते हैं, कौन से मैमल्स हैं जो अंडे देते हैं, ये आपके आएगा प्लाइप्टस, स्पाइनी आंट ईटर। 33, विच इज़ नॉट ए ट्रू फिश, ये आपका था सिल्वर फिश। इसको सिल्वर फिश को ही हम स्टार फिश भी बोलते हैं, जिसकी शेप स्टार जैसी होती है, ऐसी फिश कुछ दिखने में जो स्टार जैसी दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, विच एनिमल हैज़ द लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन, कौन सा एनिमल ऐसा जो लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन, जो काफ़ी लंबे सालों तक जीता है, लगभग 200-300 साल तक जी सकता है, ये है आपका टोरटॉइस। 35, टोरटॉइस कछुआ। नेक्स्ट है 35, डैश इज ए कोल्ड ब्लडेड बट नॉट एन एम्फीबियन, जो एक कोल्ड ब्लडेड है लेकिन एम्फीबियन नहीं है, वो भी टोरटॉइस है। नेक्स्ट है व्हाट डज द वर्ड एम्फीबियन मीन्स, एम्फीबियंस का क्या मतलब है, एम्फीबियंस का मतलब है टू लिव्स, यानी कि जो दो स्थान पे रह सकता है, यानी कि वो ज़मीन पे भी रह सकता है और पानी के अंदर भी रह सकता है, तो उनको दो जगह रह सकता है, उसको एम्फीबियंस बोलेंगे, जिसका मतलब है टू लिव्स, जो दोनों जगह रह सकता है, दो स्थान पर जो रह सकता है। 37 है आपका लार्जेस्ट मैमल, सबसे बड़ा मैमल, सबसे बड़ा स्तनधारी है आपका व्हेल, ये रहा व्हेल मछली। 38, व्हाट इज़ कॉपर स्मिथ बारबेट, ये है ए बर्ड। 39, विच इज़ नॉट ए किंगडम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म की किंगडम नहीं है, एल्बुमिना। 40, डैश इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड स्टडी ऑफ इट्स ऑर्गन, ऐसी कौन सी ब्रांच है बायोलॉजी की जो उसकी स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ ऑर्गन करती है, ये आपका है एनाटॉमी, ये स्टडी ऑफ ऑर्गन्स एनाटॉमी। ये आपके वन वर्ड में भी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछ सकते हैं इंग्लिश में, इस टाइप से, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। 41, मेलिस पुमिला इज़ बोटेनिकल नेम ऑफ द ट्री, ये है आपका बोटेनिकल नेम है, सभी ट्रीज़ के सभी के साइंटिफिक कुछ नेम होते हैं, वैसे ये किसका नाम है, मालिस पुमिला, ये किसका नाम है, आपका एप्पल का है। चलिए भाई, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 43, विच हैज़ द निकनेम डैडी लॉन्ग्स लेग, ये निकनेम किसका है, डैडी लॉन्ग्स लेग, ये आपका है स्पाइडर का। 44, व्हाट आर डॉल्फिन्स पोर्पोइज एंड व्हेल्स कॉल्ड, इनको क्या कहा जाता है, इनको तीनों को एक कॉमन नेम में हम बोले तो क्या बोलेंगे, सेटासियंस। 45, विच इज़ नॉट ए फीचर ऑफ एक्वाटिक सेल, यूक्रेटिक सेल का फीचर नहीं है, एक विशेषता नहीं है, क्या नहीं है, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट इन प्लांट सेल, इसमें जो है क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। 46, द डैश इज़ ए बर्ड विच सिम्बोलाइज पीस, ऐसा कौन सा बर्ड है जो पीस, शांति को सिम्बोलाइज करता है, डव, बतख, वाइट कलर वैसे भी शांति का ही प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट है 47, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट, कीड़ों के अध्ययन को क्या बोलेंगे, एंटोमोलॉजी। 48, विच इंसेक्ट हैज़ ए पिगमेंट कॉल्ड लूसीफेरिन, कौन सा इंसेक्ट ऐसा है जिसके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है, लूसीफेरिन, ये आपका आएगा फायर फ्लाई। ओके, नेक्स्ट आपको 49, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू
डैश किंगडम, कितनी किंगडम्स में बताया था अभी 5 में। अंडर द सिस्टम प्रपोज्ड बाय विटकर 1969 में विटकर ने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको 5 किंगडम्स में डिवाइड करा। कितने किंगडम्स में, तो इस डैश में आ जाएगा आपका 5। नेक्स्ट है 50, विच फीचर्स आर यूज्ड बाय प्रोटिस्टा ऑर्गेनिज्म फॉर लोकोमोशन, आएगा फेगला। नेक्स्ट है 51, कैनिस लूपस इज कॉमनली नोन एज ग्रे वॉल्फ। 52, यूकस कैबलेस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, ये किसका साइंटिफिक नेम है। ये साइंटिफिक नेम भी थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, फ्रॉग का, कैट का पूछ ले जाते हैं, तो इन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए अच्छे क्वेश्चन हैं। तो ये साइंटिफिक नेम किसका है, यूकस कैबेलस, ये आपका आएगा हॉर्स का ये साइंटिफिक नेम है। 53, मेगापेट्रा नोविंगली इज कॉमनली नोन एज हम्प बैक व्हेल। 54, mushrooms and other microorganisms feed on dead plant and animal tissue and convert them into humus। मशरूम है और कुछ और काफ़ी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो डेड प्लांट्स पे फीड करते हैं, अपना पोषण डेड प्लांट से लेते हैं और उसको हम कन्वर्ट किस में कर देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमस में। नेक्स्ट है 55, हु और व्हाट इज जैकवाला, ये है भाई आपकी लिजार्ड। नेक्स्ट है 56, व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ पिकॉक। देखो अभी आया था ना साइंटिफिक नेम हॉर्स का, अब इन्होंने पूछ लिया पिकॉक का, तो पिकॉक का आपका साइंटिफिक नेम हो जाता है पावो ट्रिस्टस। 57, अमीबा बिलोंग टू विच किंगडम, प्रोटिस्टा। अमीबा किस किंगडम के अंतर्गत आता है, प्रोटिस्टा। नेक्स्ट लास्ट 58, विच सिम्बोटिक बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, राइजोबियम। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, द 5 किंगडम कंसेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म वॉज गिवन बाय। जो 5 किंगडम का कंसेप्ट है ये क्लासीफाई किया है, किसने दिया है कंसेप्ट, ये दिया है रॉबर्ट विटेकर ने। नेक्स्ट है 60, पैसर डोमेस्टिक इज कॉमनली नोन एज, पैसर डोमेस्टिक ये साइंटिफिक नेम किसका है, स्पैरो का। 61, व्हाट इज द डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्सुपियल्स, की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, दे कैरी यंग वंस इन पाउच। जो मार्सुपियल्स होते हैं वो अपने यंग वंस को, अपनी संतान को, अपने बच्चों को पाउच में रखते हैं। पाउच मतलब उनके बॉडी के अंदर ही होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कंगारू, ठीक है, वो अपने जब उनको यूँ महसूस होता है भी कोई खतरा है तो अपने बच्चों को, अपने यंग वंस को अपने पाउच में डाल लेते हैं और पाउच उनके स्किन के अंदर, उनके बॉडी के अंदर ही एक वो होता है। 62, प्रोबोसिस विथ रेफरेंस टू एन एलिफेंट इट इज इट्स ट्रंक। प्रोबोसिस ये क्या है, एलिफेंट की तुलना, एलिफेंट की बात करें तो ये क्या है, ये इसकी ट्रंक का सूंड है एलिफेंट। 63, विच एक्वेटिक एनिमल डज नॉट हैव गिल्स। कौन सा ऐसा एक्वेटिक एनिमल है जिसके पास गिल नहीं है, तो ये एक्वेटिक, वैसे जो पानी में रहते हैं एक्वेटिक एनिमल सभी के पास गिल्स होती है एक्सेप्ट किसको छोड़ के, व्हेल मछली को। 64, बोस म्यूटस इज द साइंटिफिक नेम फॉर, बोस म्यूटस किसका साइंटिफिक नेम है, वाइल्ड याक, जंगली याक का। ग्रीन बॉक्स आर रेफर्ड टू बायोब्रिक्स, ग्रीन जो है वर्ड वो बायो के लिए सिंबलाइज है। नेक्स्ट है द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज लाइक ए, जो हमारी ईयर है, कान की जो आउटर पार्ट है, मतलब आउटर बाहरी रूप से हम देखते हैं तो किस जैसा लगता है, इज लुक लाइक ए फनल, एक फनल की तरह लगता है, एक कूप की तरह लगता है, कूप, कॉपी जो भी आप लैंग्वेज में बोलते हैं। 73, द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर परफॉर्म्ड बाय द लाइफ प्रोसेसेस, बाय विच प्रोसेसेस ए टैडपोल डेवलप इनटू ए अडल्ट फ्रॉग। एक टैडपोल है, मेंढक का बच्चा है, वो एक बड़ा मेंढक कब बनेगा, क्या प्रोसेस होगा उसका, वो होगा
मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस के द्वारा वो उसकी डेवलपमेंट होगी। नेक्स्ट है 75, व्हाट आर द चेंजेस इन आवर सराउंडिंग्स दैट मेक्स अस रिस्पॉन्ड टू देम कॉल्ड। कोई भी चेंजेस हो रहे हैं हमारे आसपास, कोई हमें बोल रहा है तो हम उसको रिप्लाई करते हैं, तो हमें सुनता है वो, तो हम उसके प्रति क्या करते हैं, स्टिमुली देते हैं, उद्दीपन उसके कार्य के प्रति देते हैं। हाउ मैनी फीट हैज़ क्रैब गोट, क्रैब के कितने फीट होते हैं, 8। विच इज़ ए वार्म ब्लडेड एनिमल, वार्म ब्लडेड एनिमल आपका एप। नेक्स्ट देखिए, एक्सप्रोक्सीमेट लाइफ स्पैन ऑफ पैरेट, पैरेट का लाइफ स्पैन है 20 ईयर, 20 सालों तक आपका तोता जी सकते हैं। 79, एन इंसेक्ट इज एन ऑर्गेनिज्म हैविंग 3 पेयर्स ऑफ लेग, इंसेक्ट उसको बोलेंगे जिसकी 3 टांगें होती हैं। 80, द ऑप्टिमम डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल लीटर में बताना रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज, द ऑप्टिमम डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल, कितना ऑक्सीजन लेवल उसमें डिसॉल्व होता है, 4 से 6 लीटर। एक्वेटिक एनिमल तभी सर्वाइव कर पाएगा जब उसके अंदर ऑक्सीजन लेवल का कम से कम ऑप्टिमम 4 से 6 लीटर है, उसके अंदर ऑक्सीजन लेवल होगा। तो 81, विच इज़ द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म लिविंग है, जीवित है, तो ये सबसे उसकी बेसिक विशेषता क्या है, एबिलिटी टू ब्रीथ, वो सांस लेता है तो लिविंग है, सांस लेता है, रेस्पिरेशन करता है, मतलब ये काफ़ी इसकी हो जाएंगी विशेषताएँ, सांस हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ये सब चीज़ें करते हैं, लेकिन बेसिक सबसे पहले तो सांस लेना ही होगा। नेक्स्ट देखिए, फॉर हाउ मैनी ईयर्स हैव द डायनासोर्स बीन एग्जिस्ट, डायनासोर्स है आपका अबाउट 65 मिलियन ईयर्स। 83, द एनिमल इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट आर नोन एज एक्वाइलोमेट्स। 84, the scavengers of earth are algae. 85, in which vertebrate oxygenated and deoxygenated blood gets mixed, किस वर्टिब्रेट के अंदर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स रहता है, एम्फीबियंस। 86, नीरिस फ्रेंटिमा, इसको आर्फॉर्म भी बोलते हैं, एंड ब्लड संकिंग ब्लीच आर एग्जाम्पल ऑफ विच फिल्म, क्या आएगा, एनेलिडा कैरेक्टर बताते हैं, एनेलिडा किंगडम में भी है। माइकोलॉजी स्टडी ऑफ आंट, माइकोलॉजी था फंगी की स्टडी, और माइकोलॉजी है आंट्स की स्टडी। 88, एनिमल लिविंग इन द 3 ट्रंक आर नोन एज arboreal. Dash is the largest phylum of Animalia which include insect, Arthropoda. 90, which is a group of invertebrate animal, Arthropoda. चलिए नेक्स्ट चलते हैं। Honey that has high concentration of sugar does not decay because, हनी जो शहद है जिसमें हाई कंसनट्रेशन ऑफ शुगर है वो डिकी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बिकॉज क्या रीज़न है इसका, बैक्टीरिया कांट सर्वाइव इन एन एक्टिव स्टेट इन ए सॉल्यूशन ऑफ हाई ऑस्मोटिक स्ट्रेंथ एज वाटर इज ड्रॉन आउट, बैक्टीरिया इसमें सर्वाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसकी स्टेट क्या है, एक्टिव स्टेट है। नेक्स्ट 93, वार्म ब्लडेड एनिमल इज बैट, ओनली मैमल दैट कैन फ्लाई इज बैट, एनिमल विच यूज साउंड्स एज इट्स आई इज कॉल्ड बैट। 96, पांडा बिलोंग टू द सेम फैमिली एज दैट बियर, बियर पांडा एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है आपका कारालोकस लिनियस सिस्टम इज क्लासिफिकेशन ऑफ बाइनोमियल, सिरिंग्स इज द वॉइस बॉक्स इन बर्ड्स, बर्ड्स के वॉइस बॉक्स को हम बोलते हैं सिरिंग्स। बोन्स आर फिनोमेटिक इन बर्ड्स, पिजन मिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्ड, ornithopoly is affected by birds. The process of preventing the birds from flying is called, उड़ने से रोकने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ब्रेलिंग।
विच एनिमल प्रोड्यूसेस द बिगेस्ट बेबी, सबसे बड़ा बेबी किस एनिमल का होता है? ब्लू व्हेल का। विच इज़ एन एंडेंजर्ड स्पाइस, है आपकी स्पेसीज है आपकी ब्लू शिप। एंडेंजर्ड मतलब खतरे में है, यहाँ पे लुप्त होने जा रही है। 106 का देखते हैं। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज प्रपोज्ड बाय बोटेनिस्ट ब्रिटिश, जो नेचुरल सिस्टम का क्लासिफिकेशन किया था ब्रिटिश बोटेनिस्ट था वो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द एनिमल विच हैज़ बिकम एक्सिस्ट रिसेंटली इन इंडिया हैपन टू, इंडिया के अंतर्गत ये एनिमल अभी रिसेंटली, चीता। विच वर्टिब्रेट लैक एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन वर्टिब्रेट में नहीं होता, ये किस में नहीं होता? ये आएगा आपका कॉन्ट्रीचेट्स में। डैश ऑफ स्पेसीज इज रिफ्लेक्शन ऑफ देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये आएगा क्लासिफिकेशन में, क्लासिफिकेशन होगा स्पेसीज का तभी हमें इनके पता चलेगा। नेक्स्ट है 12, विच इंसेक्ट हैज़ इट्स साइंटिफिक नेम ब्लैटेरिया, किस इंसेक्ट का साइंटिफिक नेम है? ये कॉकरोच का, कॉकरोच को हम साइंटिफिक नेम है ब्लैटेरिया। 1 and 13, द बॉडी कैविटी विच इज़ लाइंड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड क्यूलम। 14, in an animal kingdom classification which is not a phylum, coelomates. Cascata, cascata is a complete stem parasite. Which are the special protein in muscles that contract and relax the cause movement? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन है जो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है? नेक्स्ट है विच एनिमल इज कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड, किसान का दोस्त। फार्मर्स फ्रेंड किसे कहा जाता है? अर्थवर्म को। नेक्स्ट है विच एनिमल लेज एग एंड डज नॉट प्रोड्यूस यंग वंस डायरेक्टली, ऐसा कौन सा एनिमल है जो अंडे तो देता है लेकिन यंग वंस प्रोड्यूस नहीं करता है? वो है इचिडीना। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनिज्म पोसेसेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल, ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर दोनों की विशेषताएं हैं, प्लांट की भी एनिमल की है? वो यूग्लिना। नेक्स्ट है विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है आपका यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम। नेक्स्ट है मेल मॉस्किटो, मेल मॉस्किटो आपका करता है फीड ऑन प्लांट जूस, और फीमेल ब्लड पे काटती है भाई फीमेल। चलिए नेक्स्ट देखिए। राउंड वॉर्म इज ए ह्यूमन पैरासाइट फाउंड इन द, राउंड वॉर्म एक ह्यूमन पैरासाइट है, कहाँ मिलता है आपको? लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। नेक्स्ट है जॉन ग्रेगर मेंडल इज़ फेमस फॉर, किस चीज़ के लिए फेमस? उन्होंने क्या प्रोपाउंड किया था? लॉ ऑफ हेरिडिटी, वंशानुक्रम का नियम इन्होंने दिया था, ग्रेगर मेंडल। नेक्स्ट है हु प्रपोज्ड बायोनॉमिकल नोमेनकल्चर, नोमेनकल्चर का किसने प्रपोज किया था इसको? लाइनेसिस ने। नेक्स्ट है कॉर्नब्लेट ग्लैंड इज ए लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर किसमें मिलती है? मेल कॉकरोच में। ये आपका पिन्ना, एक्सटर्नल ईयर को बोलते हैं, पिन्ना इज प्रेजेंट इन, कहाँ प्रेजेंट होता है? ये आपके मैमल्स में, हर कोई मैमल से आउटर ईयर है, हर कोई मैमल से जो बच्चे पैदा करता है, चाहे वो एनिमल हो चाहे ह्यूमन बींग्स हो, तो ये पिन्ना एक्सटर्नल ईयर सभी के लिए होगा। होमोस्पेनियन किसको बोलते हैं? मैन को। विच डज नॉट हैव ए सेल वॉल, किसकी सेल वॉल नहीं है? माइक्रोप्लाज्मिस का आंसर मिसिंग है। नेक्स्ट है मेल मॉस्किटो फीड ऑन नेक्टर ऑफ ए फ्लावर, नंबर ऑफ आई इन अर्थवर्म, अर्थवर्म की नो आई, कोई भी आँख ही नहीं होती। एग्जाम्पल ऑफ मोलगिस फिलम है आपका ऑक्टोपस। विच ऑफ द फॉलोइंग पेज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? क्रोकोडाइल,
सेकंड ऑप्शन आपका फ्रॉग, थर्ड आपका टाइगर, ओनली थर्ड रेप्टाइल। रेप्टाइल आपका क्या है, इनकरेक्ट पेयर है, टाइगर। टाइगर रेप्टाइल नहीं होता है। नेक्स्ट है डैश हैज़ नो स्केल्टन एट ऑल। सिल्वर फिश का कोई स्केल्टन नहीं होता है। विच पेयर बिलोंग्स टू कार्टिलेजियस फिश, शार्क एंड रे। एक्वेटिक एनिमल कौन सा है जिसके इंटेलिजेंस काफ़ी अच्छी है, शार्क। द स्किन बीटिंग मॉस्किटो हैज़ लेग्स एज लोकोमोटरी ऑर्गन विच आर। ये आपके आएगी 3 पेयर्स। द हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस बाय माइक्रोब्स, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ स्टारफिश, ये आपके ट्यूब फिट। हु बिलोंग टू क्लास मैमेलिया। मैमेलिया में मैमल्स में कौन कौन आते हैं, वेल, पैट, कंगारू, हाइपोपोटामस। विच इज़ अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल, वेल। वर्मी कंपोस्टिंग डन बाय वर्म्स, कीड़ों के द्वारा की जाती है ये वर्मी कंपोस्टिंग। द कंसेप्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय डार्विन। द कलर चेंज इन कैमोलियन इज ड्यू टू प्रेजेंट। जो ये गिरगिट है ये कलर चेंज करते हैं इस टाइप से, तो इसको क्या बोलेगा, क्रोमेटोफेयर। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी थी चार्ल्स डार्विन ने। क्वेश्चन नंबर 239, डोडो। डोडो इज ए बर्ड एक ऐसा बर्ड है जो इसको कैटेगराइज किया गया है, वर्गीकृत किया गया है कौन सी कैटेगरी में, एक्सटिंक्ट, कम होते जा रहे हैं इसलिए। टू कीप वार्म पोलर बियर्स हैव ए लेयर ऑफ डैश अंडर देयर स्किन। जो पोलर बियर्स होते हैं उनको गर्मी प्रदान करने के लिए उनकी स्किन के अंदर ही एक लेयर होती है, किस चीज़ की होती है, जिससे वो उनको गर्माहट देती रहती है, वो लेयर है उनकी फैट। The original function of the vertebrate stomach was storage. Original function क्या vertebrate stomach का, storage करना। The bodies of penguins are dash and their feet have webs making them good swimmer. तो उनकी बॉडी कैसी होती है, streamlined। 251 Human beings have 2 ears because 2 ears help। 2 ears होते हैं ह्यूमन बींग्स के, क्यों होते हैं, टू डिस्टिंग्स बिटवीन 2 काइंड्स ऑफ साउंड अराइविंग एट द ईयर इन अपोजिट डायरेक्शन। दोनों तरीके से अपोजिट डायरेक्शन से दोनों प्रकार से जो साउंड आ वो उनको अचीव कर पाए और उनके बीच में डिफरेंस कर पाए कि कहाँ से आवाज़, नज़दीक से, दूर से, कैसे। 252 बर्ड्स विच स्विम इन वाटर। जो बर्ड्स हैं जो उड़ते तो हैं लेकिन पानी में भी वो अच्छा खासा स्विम कर लेते हैं, तो इसका क्या रीज़न, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, दैट इज़ देयर फिट, वेब्ड फिट। तो ये थी आपके लिए कुछ बायोलॉजी के अच्छे क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और ये आपके ग्रुप डी बैच के लिए था, साइंस के क्वेश्चंस। कल से कोशिश करेंगे आपके लिए कुछ इंग्लिश के वीडियोस लेके आए, तो जब तक आप अपनी साइंस की भी तैयारी कीजिए अच्छी खासी इन वीडियोस को देख के। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।